दाम लेके उस माल को बेचता है, ठीक। लेकिन होता क्या है कि अचानक उस जो माल वो जिस कॉस्ट प्राइस पे खरीदता है उस पर 10% का इन 10% बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा लगने लगता है पैसा, कॉस्ट प्राइस वृद्धि हो जाता है। तो वो क्या करता है फिर 8% और मतलब प्राइस बढ़ा के उस माल को बेचता है, तो उसको उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सवाल ये कह रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक कॉस्ट प्राइस है, अगर वो 100 का होगा तो सेलिंग प्राइस कितना का होगा, 20% लाभ नहीं तो अगर होगा तो आप बोलोगे सर वो होगा 120 का। चलो हम लोग बड़ा नंबर नहीं लेते, छोटे छोटे नंबर से बनाते हैं इसको। तो अब 20% है, ठीक। 20% मतलब हुआ 1/5 ही हुआ, ठीक। अगर कोई वस्तु का कीमत 5 रुपया हो और वो 6 रुपया में बेच रहा हो तो 20% लाभ के साथ बेच रहा होगा। सवाल यहाँ तक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 हो और उसे अगर 6 में बेचता होगा तो 20% का लाभ मिलेगा। जिस मूल्य पे खरीदता है उस पे 10% का वृद्धि हो जाता है। अब जो है ये 5, इस पे 10% का वृद्धि हो जाता है। वृद्धि कब हो जाएगा, तो 10% का वृद्धि का मतलब कि कोई वस्तु अगर 10 रुपया का होगा तो वो बिकेगा अब कितना में, 11 में। ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। अभी देखिए हम लोग समराइज करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। अब 8% के अधिक मूल्य पर बेच देता है, ठीक है। तो पहले आप तो ये देखिए, सॉरी ये चीज़ है, ये इसको मत ऐसे मत लिखिए। पहले हमारा था 5, उसको 20% के लाभ से बेच रहा है, 6 होगा। अब इसको जो है एक्चुअली 10 का रेशियो है तो 5 मत लिखिए, क्योंकि 5 पे 10% का वृद्धि होता है। तो 5 पे 10% का वृद्धि मतलब ये कट गया 0.5, मतलब 0.5 का वृद्धि हो जाता है। अब हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 5.5 हो जाता है, ठीक। और वो जो व्यक्ति है वो क्या करता है 8% के अधिक मूल्य पर बेच देता है। पहले कितना बेच रहा था 6 पे, अब 6 के 8% कितना होगा, तो 0.48, 48 अब ये बेचता कितना में, 0.48 में बेच देता है, ठीक। क्लियर, यही चीज़ समझने के लिए बाकी सवाल में कुछ नहीं, सवाल आपका बन गया। कह रहा कि एक व्यक्ति ने अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसमें उसका 20% लाभ निहित होता है। तो वो व्यक्ति अगर 6 रुपये में बेचता है तो उसमें उसका 20% का लाभ निहित है, तो मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना होगा, 5 होगा, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 5 रुपया जो है उस पर 10% का कॉस्ट प्राइस पे वृद्धि हो जाता है, तो 5.5 हो जाता है वो अब कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और वो आदमी तब क्या करता है, जो पहले से वो बेच रहा होता है 6 रुपया में, उस पर 8% का और वृद्धि लगा देता है, तो ये फाइनली कितना हो जाता है, 6.48। तो अब देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा, 6.48 माइनस 5.5 डिवाइड बाय 5.5 ये होगा, ठीक है। तो आपका आया 6.48 5.50, तो ये आया आपका 8, ये आया 9.98, ठीक है। कितना आया 0.98 डिवाइड बाई 5.5, इसको काट दीजिए, परसेंटेज में 100 से गुना करना पड़ेगा, 5.5 दोनों तरफ से कुछ कर सकते, इसको भी हटाओ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 10 गुना होगा, नीचे 100, तो ये हट गया, तो 98 डिवाइड बाई 55 इंटू 100, 11 5 5 5 10, तो आया फाइनली कितना 18 19 6 डिवाइड बाय, तो कितना आया फाइनली आंसर आपका ठीक है। इसको अब कीजिए आगे, तो होगा 17.8%, ये हमारा आंसर है। आंसर इसमें है नहीं, तो आप 17.8% ये सही है, इसमें ऑप्शन में है नहीं कहीं, ठीक, कोई बात नहीं। चलिए इस सवाल को पढ़िए कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% का हानि होता है।
यदि उस वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सवाल देखने से लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली में है भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सवाल को जब स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आसान हो जाएगा सवाल बनाने में, कुछ भी नहीं हुआ। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% पे बेचा जाता है, 80% मान लेते हैं, सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक, इस प्राइस के 80% के प्राइस पर बेचा जाता है, तो मतलब न्यू सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस अगर इसके 80% कितना होगा, 80 पर बेचा जाता है तो कितना 10% का लॉस होता है, ठीक है, जो कि कभी संभव ही नहीं है। लाभ क्या होगा, तो इसके 80% हुआ, इस पर 10% का लॉस होता है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे अगर हम मान लें कितना हमारा 80 है, देखिए 10% लॉस का मतलब हुआ 1/10, यही हुआ ना, पर 10% का मतलब हुआ 1/10 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। अब इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया की कॉस्ट प्राइस पे जब 1 रुपया लॉस लग रहा होगा तो कितना बोलेंगे, कितना परसेंट लॉस लग रहा है, 10% लॉस लग रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, है ना, लेकिन उससे डिवाइड करना है, ये अभी चलेगा नहीं। तो अगर हम लोग फॉर्मूला पे आएगा, इसको पॉइंट में कुछ आएगा, देखिए कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस कितना हमारा 10%, 10 गुना सेलिंग प्राइस कितना है 80, तो फाइनली आया कितना 100 गुना 80 डिवाइड बाई 90, ऐसे काटोगे तो आपका आएगा कितना 800 डिवाइड बाई 9, ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 800/9, ठीक है। अब कह रहा है अगर इसी सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है, 100 के सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है तो कितना परसेंट का लाभ होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपल क्या करना है, 100 डिवाइड बाई 800/9 डिवाइड बाई 800/9 इंटू 100 आप कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये हुआ आपका 900 माइनस 800 तो 100 हुआ, डिवाइड बाई ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो कट जाएगा आपका, यह है आपका कितना 800 गुना 100, ये तो आपको कट जाएगा, और फाइनली हमारा कितना 12.1/2%, ये आया। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इस चीज़ को एक बार और बता देता हूँ। सवाल में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का कीमत अगर जो भी है उसका एक कॉस्ट प्राइस होगा, एक सेलिंग प्राइस होगा। अब जो है जो सेलिंग प्राइस में बेचना चाहता है उसके 80% में बेचता है, तो अगर हम मान लेते हैं कि वस्तु का कीमत कितना है 100 है, लेकिन वो करता क्या है उस पर नहीं, उसके 80% पे बेचता है, तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 80 रुपया, तब उसको कितना का लॉस होता है 10% का लॉस होता है, ठीक। तो हमें सेलिंग प्राइस पता है, लॉस पता है, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, हमने निकाल लिया। फिर हमें कॉस्ट प्राइस पता है, अब कह रहा जब वो वास्तविक सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताइए। तो वास्तविक सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 100, कॉस्ट प्राइस कितना है 800 डिवाइड बाई 9, तो हमने फाइनली आंसर निकाल लिया। अब अगर शॉर्टकट्स की बात करें कि शॉर्टकट से कैसे बनेगा तो वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक। सेलिंग प्राइस न्यू, क्योंकि 2 बार सेलिंग प्राइस का बात है, यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस दे दो। अब कह रहा है कि 80% का अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा 8/10, ठीक। अब इस चीज़ को समझिए, कह रहा है अगर किसी वस्तु का एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, एक निश्चित सेलिंग प्राइस है, यदि उसके 80% मूल्य पर बेचा जाता है, अगर 80%, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 10 हो, उसका 80% कितना होगा 8, ठीक। अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 10 हो और उसका 80% कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इतना में बेचा जाता है, 8 में बेचा जाता है, तो उसको 10% का लॉस होता है, ठीक। उसके बाद क्या करें, तो 10% हानि होती है। यदि उस वस्तु को इसी सेलिंग प्राइस पे बेचा जाए तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो देखिए 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/10 होगा, क्लियर। अब जो है इसके हिसाब से अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा
उसका सेलिंग प्राइस होगा 9। ये परसेंटेज ऑफ लॉस है, अदरवाइज हमारा प्रॉफिट रहता 11 होता है। ठीक, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 हो और वो सेलिंग प्राइस 9 में बेचता होगा तब उसका 10 होगा, लेकिन ये जो है 9 एक्चुअल में इंडिकेट कितना कर रहा है, ये कर रहा है 8 को। तो 9 इंडिकेट कितना को कर रहा है, 8 को। 1 यूनिट कितना इंडिकेट करेगा, 8/9। ठीक, क्लियर है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाए, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 1 यूनिट कितना करें 8/9 को, तो 10 यूनिट, 10 गुना 8/9, तो ये आ गया आपका 80/9। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 80/9। लेकिन ठीक है, उसके बाद क्लियर है। अब कह रहा है अगर कि उसी वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य, मतलब वास्तविक हमारा 10 है, 10 के विक्रय मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो कितना परसेंट का लाभ होगा। तो इस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस हमारा प्रॉफिट आ जाता है, वो कितना आ जाएगा, 12.5%। 33 नंबर का सवाल बनाओ कृपया करके। कह रहा है एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3 हानि होती है। यदि उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या, चलिए इसको बनाते हैं। ठीक, क्या कहता है कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, ठीक है, हमें पता नहीं किस मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक, तो चलिए कोई वस्तु का बात हो रहा है तो उसमें एक कॉस्ट प्राइस होगा जिस पे वो खरीदा होगा। ठीक, एक होगा सेलिंग प्राइस। ठीक, अब कर यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3 अब 33.1/3 को अगर परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 होगा। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक सवाल को पहले समझिए। यदि उसे उक्त मूल्य के 33.1/3 पर बेचा जाता है तो मतलब किसी वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस 3 होगा तो उसे उस मूल्य के 33.1/3, ठीक है, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस अगर उसका इतना है तो न्यू सेलिंग प्राइस जो है, न्यू सेलिंग प्राइस अगर उसको 1 में बेचा जाता है, ठीक, कितना में, 1 में, ये चीज़ समझिए आप जो दिया हुआ है सवाल में। कोई मूल्य होगा, हम नहीं जानते वो कितना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, जो भी, ठीक है। तो उस मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता है। अगर उस जो है उस उक्त मूल्य जो है वस्तु का मूल्य अगर हम 3 यूनिट माने तो उसका 33.1/3 1 होगा, 1 में बेचा जाता है तो उसको कितना हानि होता है, तो होता है 33.1/3% लॉस होता है ना। क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस कब होगा, यहाँ पे 33.1/3% लॉस होता है। लॉस का मतलब इसका भी 1/3 हुआ, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 1/3, 33.1/3 अगर लॉस होता है, इसका मतलब हुआ अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 होगा तो उसको बेचना कितना पड़ रहा होगा, 2 में, तब 1 यूनिट का लॉस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे। अगर दूसरा हम ये बोले कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 हो और उसे बेचना कितना पड़ रहा है, 2 में, ठीक है, ये रेशियो में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु का अगर प्राइस 3 यूनिट हो और उसे 2 में बेचना पड़ रहा है तो कितना, 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। अगर उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/3 होगा, 1/3 ही हमारा 33.1/3% होता है। ये क्लियर हो गया। पहला स्टेप जो हम था कि किसी वस्तु का मूल्य है उसके अगर 33.1/3% पर बेचा जाता है, मतलब 1 यूनिट पर 3 यूनिट अगर किसी का वो सेलिंग प्राइस है लेकिन उसको उसके उस सेलिंग प्राइस के 33.1/3% पर बेचा जाता है, ठीक, मतलब 1 यूनिट में बेचा जाता है तो उसको कितना 33.1/3% लॉस होता है। ठीक, तो फिर हमने उसे कॉस्ट प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट किया। अब देखिए ये फ्रैक्शन में अगर इसको हम तीनों अनुपात में कन्वर्ट करें तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या है आपका 1 है। अगर हम इन दोनों को 2 से गुणा कर दें तो हमारा 1 जो है कॉमन जो रेशियो है वो बराबर होगा, तो हम तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। होगा 3.6.2। अब इस रेशियो से हम जितना भी सवाल में दिया हुआ जो भी टर्म एंड कंडीशन हम उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हैं। जैसे देखिए अब 1 से पढ़ी, यदि किसी वस्तु को किसी मूल्य पर, तो हम मान लेते हैं वो मूल्य हमारा 6 यूनिट है, ठीक है, बेचा जाता है। यदि उसे उक्त मूल्य के, इस मूल्य के जो जिस मूल्य बेचा जाता है, इस मूल्य के 33.1/3% जो कि 2 होता है, समझे, 2 पे बेचा जाता है तो उसे 33.1/3% हानि होता है। अब अगर
किसी वस्तु का क्रॉस प्राइस 3 हो और उसको 2 में बेचा जाएगा तो उसको कितना हानि होगा, 33.3%। ठीक, सवाल जो है एकदम जस्टिफाई कर गया, खत्म। अब आइए आगे, यदि वस्तु को मूल बिक्री के 60% पे बेचा जाता है, मूल बिक्री हमारा क्या सेलिंग प्राइस ये है ना, इसके अगर 60% पे बेचा जाता तो क्या होगा, तो इसको गुना कर दिए 60 तो हो गया आपका 36, मतलब 3.6। ठीक, उस कॉस्ट प्राइस कितना है 3 है और उसको कितना बेचा जा रहा है 3.6, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है 0.6 का, 0.6 डिवाइड बाय 3 इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कट गया एक ये, तो आ गया फाइनली हमारा कितना 20% है ना, 20% है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये लगातार 2 बार 33.1/3 दिया हुआ है, इसलिए आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे, बाकी सवाल में कुछ नहीं था। चलिए 34 नंबर का सवाल देखिए, एक अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, यदि उसने 400 रुपया में बेचा होता तो उसे प्रारंभिक लाभ के 1/3 बराबर हानि होती, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। पहले क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, वस्तु का सेलिंग प्राइस है 480, कह रहा वस्तु को अनु ने एक वस्तु को 480 में बेचा, ठीक है, यदि उसने 400 रुपये में बेचा होता, ठीक, यदि वो अगर एक सेलिंग प्राइस कोई नया है, न्यू सेलिंग प्राइस, अगर उसको वो 400 में बेचा होता तो उसे हानि होता, ठीक। तो भाई 400 में हानि हो रहा है और 480 में उसे लाभ हो रहा है, तो इसी बीच में कॉस्ट प्राइस होगा कोई, तो इसको बीच में हम कॉस्ट प्राइस रख देते हैं। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं कुछ होगा जो हम लोग नहीं जान रहे हैं, और जो सेलिंग प्राइस है, न्यू सेलिंग प्राइस, वो कितना 400। अब इस चीज़ को पढ़िए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कह रहा है उन्होंने कोई कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, जब इसमें बेच रहा है तो वस्तु व्यक्ति को लाभ हो रहा है, जो भी लाभ हो, ठीक, और अगर वो 400 में बेचा होता तो उसको हानि होता है, कितना दिया वो भी दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस बीच में होगा, क्योंकि 400 में हानि हो रहा है और 480 में लाभ हो रहा है, तो इसी बीच में होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो प्रारंभिक लाभ के 480 में जो लाभ हो रहा है, ठीक, 480 में जब उसको लाभ हो रहा है, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो रहा है, 1/3, ठीक। अब अगर मान लेते हैं कि इनके बीच, ठीक, 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो 400 बेचने पे इनके 1/3 मतलब 1 यूनिट का हानि हो रहा है। क्लियर, ये चीज़ समझिए। क्या कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ के जो 480 बेच रहा है, जो लाभ हो रहा है, हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं कुछ भी x यूनिट, अगर इसको मान लिया जाए x यूनिट, ठीक, x यूनिट लाभ हो रहा है या x रुपया लाभ हो रहा है, तो उसके 1/3 बराबर हानि हो रहा है। उसके जब 400 में बेच रहा है तो उसका 1/3 मतलब x/3 हानि हो रहा है, ठीक। वही हम अगर इसको x की जगह अगर 3 यूनिट मान लेते हैं, यूनिट, तो कितना हानि हो रहा है, 400 में बेचने पे 1 हानि हो रहा है, ठीक, यहाँ हो गया। तो वस्तु का लागत मूल्य एक्चुअली हमें निकालना है, ये कॉस्ट प्राइस निकालना कितना होता है। तो टोटल देखिए 480 और 400 के बीच में कितना का डिफरेंस है आपका 80 का डिफरेंस, कितना का 80 का डिफरेंस है, और यूनिट में बोला जाए तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 4 यूनिट का डिफरेंस हो रहा है। तो यही 4 यूनिट एक्चुअल में है कितना 80, तो 1 यूनिट इक्वल टू 80/4, तो ये होगा 1 यूनिट इक्वल टू 20। अब पूछ क्या रहा है हमें कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इधर से निकालो या इधर से निकालो। तो देखिए इन दोनों के बीच कितना यूनिट का डिफरेंस है, 3 और इधर का 1। अगर इधर से बोला जाए 400 से ज़्यादा होगा तो 1 यूनिट इक्वल 420 बोल सकते हैं इसको, या इधर से कीजिएगा तो आप 3 यूनिट घटाइए, 20 या 60 घटेगा 480 में, तब आएगा 420। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 35 नंबर का सवाल देखिए, ब्रांड ए एक टेलीविज़न को 25% छूट है, तो ब्रांड बी के टेलीविज़न पे 40% के छूट के बाद बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से 2250 रुपया अधिक है, ठीक है छूट के बाद, ठीक है। ए का अंकित मूल्य मतलब ए का जो मार्क प्राइस है वो कितना है आपका 3500। अब छूट के बाद जो लिख, पहले जो सवाल दिया वो लिख, छूट के बाद, ठीक है, बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से कितना अधिक, तो बी का मूल्य बी माइनस ए इक्वल टू 2250,
क्लियर, ये सवाल अभी तक जो है सवाल को हमने लिखा। अब कह रहा है तो ए का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ए का मार्क प्राइस, ए का जो है ए का वो मार्क प्राइस वो हमें पता करना कितना होता है। सवाल को एक बार पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो आई एम डूइंग समथिंग। लिखते तो चलिए अब बनाते हैं। सवाल क्या है कि ए का मार्क प्राइस कितना है 35,000 और ए पे छूट कितना मिल रहा है 25%। तो ए का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 35,000 गुना 25% डिस्काउंट मिला है तो 75% पे बेच रहा है डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया आपका 350 गुना 75 कितना, ये हुआ सेलिंग प्राइस किसका, ये सेलिंग प्राइस हुआ ए का कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 350 गुना 75, इसको गुना कीजिए कितना होता है, ओह सॉरी, ये जो है ए का मार्क प्राइस नहीं है, ये है देखिए बी का अंकित मूल्य। इसको फिर से एक बार बनाते हैं। अरे यार सवाल पढ़ तो, अब सवाल को फिर से बनाते हैं। ठीक कह रहा ब्रांड ए टेलीविज़न पे 25% छूट मिल रहा है और ब्रांड बी पे कितना मिल रहा है 40% छूट मिल रहा है। के बाद बी का मूल्य छूट के बाद बी का मूल्य ए के मूल्य से, बी का मूल्य ए के मूल्य से छूट के बाद, ये दोनों जो है ये छूट के बाद वाला बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, ये 2250 है। ठीक है, अब है और सब कुछ लिख लेते पहले। ए को कितना छूट मिल रहा है 25% डिस्काउंट मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग अगर सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो क्या होगा 75% पे और ये होगा 60% पे, है ना। ये होगा, ये मार्क प्राइस पे छूट होगा, सेलिंग प्राइस हमारा ये होगा। ठीक, जो भी होगा कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का न्यू सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा। ठीक है, छूट के बाद न्यू मार्क प्राइस पे छूट कितना, ए का 25% और बी का 40%, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है 75% और 60%। अभी चलिए वहाँ पे नहीं जाते, पहले यहाँ पे जाते हैं। बी माइनस ए इक्वल टू क्या हुआ 2250। ठीक है, अब कह रहा है बी का अंकित मूल्य, बी का जो है वो मार्क प्राइस जो है वो कितना है आपका, वो है 3500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मार्क प्राइस में ही छूट मिल रहा है ना बी का, तो बी पे कितना छूट मिल रहा है 60%। ठीक, 35,000 60% छूट मिल रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बी का, सेलिंग प्राइस बी का हो जाएगा आपका 35,000 इंटू 60%, है ना। तो 35,000 इंटू 60%, ये क्लियर हो गया बाय 100। तो ये आप ये काट दीजिए, वो ये काट दीजिए। तो फाइनली आंसर क्या है आपका सेलिंग प्राइस का 0000 56 36 18 2 18 2 18 3 21। क्या हो गया, मार्क प्राइस बी का 35,000 है, आफ्टर 40% डिस्काउंट सेलिंग प्राइस बी का क्या हो जाएगा 21,000। ठीक, अब हमें ये तो छूट के बाद ही है ना, छूट के बाद ही ये सेलिंग प्राइस है। हमें किसका मिल गया बी का सेलिंग प्राइस मिल गया, एक आराम से निकाल सकते हैं, है ना। ये बताओ बी माइनस ए होगा या ए माइनस बी होगा, क्या कह रहा है बी का मूल्य छूट के बाद ए के मूल्य से, ए के मूल्य से, ए के मूल्य से इतना अधिक है, तो बी का मूल्य तो 2250 प्लस ए इक्वल टू, तो सही तो है यार, फिर उसका क्यों किस जरा आ रहा है, सही है। ठीक, हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ बी आ गया, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ए का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ ए इक्वल टू 21,000
माइनस 2250, देखिए ये इधर आएगा तो बी माइनस 2250, वही ए का वैल्यू आएगा ना, ए का सेलिंग प्राइस, तो 2250, तो आगे कितना आ जाएगा ये 50, 9 2 11, 9 2 11 एक 8 होगा ना, उसके बाद ये 50, अबे यार करो यहाँ पे 21,2250, तो ये हो गया 50, ये हो गया 7 7 दूनो 20 18 18,750, ठीक है ना, तो 18,750, ठीक है, क्लियर है। अब बी का सेलिंग प्राइस इतना है, ए का सेलिंग प्राइस इतना है, आफ्टर डिस्काउंट ना है, तो लागत मूल्य पूछ रहा, तो बी का अंकित मूल्य इतना है, ए का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ए का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 18,750 ए का जो है ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ए का बात कर रहे हैं 25% आफ्टर डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस क्या होगा ए का, मार्क प्राइस ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 18,750 इंटू 100 डिवाइड बाई 75, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप काटो 25 2 पंचे 10 15, फिर इसको काटो आप 15 29 दाम 75, ये हुआ 18,750, ओ सॉरी देखिए यहाँ पर 10 नहीं होगा 100 होगा ना, 120 हुआ, तो फाइनली आ गया आपका 24 से 25,000, क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 35 नंबर का सवाल देखिए, एक ऑयल रिफाइनरी 36 रुपये प्रति बैरल के हिसाब से ऑयल खरीदता है, इसमें 10% व्यर्थ हो जाता है, यदि रिफाइनरी 5% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो इसे ऑयल को किस प्राइस पे बेचना चाहिए जिसमें 8% का कर भी शामिल हो। तो पहला बात तो ये कर जो है टैक्स का बात कर रहा है, टैक्स जो है वो हमेशा टोटल सेलिंग प्राइस पे लगता है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे लगता है, ठीक, ये चीज़ याद रखिए। अब कह रहा है कि रिफाइनरी जो है वो 3600 रुपया पर बैरल खरीदता है, लेकिन 10% जो है बैरल वो व्यर्थ हो जाता है, तो भाई घाटा ही लगेगा ना, तो घाटा तो लगने देना नहीं है, घाटा के बाद भी उसे 5% प्रॉफिट चाहिए आफ्टर टैक्स, ठीक। तो उसका अब जो है ये 36 रुपया लेकिन लिया तो पर बैरल है, लेकिन बैरल 10% व्यर्थ हो जाता है, तो अब जो व्यर्थ हो जाता है तो 3600 रुपया जो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है वो मात्र 90% ऑफ द बैरल, जो पूरा एक बैरल होता है उसका 90% पे ही लग रहा है इतना, तो 100 पे कितना लगेगा, तो देखिए ये चीज़ हो गया। तो पर बैरल अब जो उसका कॉस्ट पड़ रहा है आफ्टर मतलब व्यर्थ के बाद उसका कॉस्ट प्राइस जो पड़ जा रहा है, कॉस्ट प्राइस वो पड़ जा रहा है आपका कितना 3600, ये पड़ रहा है कितना 9 पे, तो 10 पे कितना पड़ेगा, गुना 10 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 4000। अब जो पड़ रहा है 4000 पर बैरल पड़ रहा है, उसका पर बैरल पड़ रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक, क्योंकि 10% व्यर्थ हो जा रहा है। ऐसे अगर एग्जांपल छोटा समझा जाए, मान लेते हैं आप 100 में 1 लीटर तेल मतलब 1000 ग्राम खरीदा कोई चीज़, पहले शॉर्टकट इसे समझिए, आपने 100 रुपया में कोई चीज़ 1000 ग्राम खरीदा, अब आप उसको लाए, उसमें से जो है 10%, तो 1000 ग्राम का 10% कितना होगा 100 ग्राम व्यर्थ हो जाता है। अब जो आपका 100 रुपये कॉस्ट प्राइस पड़ा वो तो 900 ग्राम के लिए ही पड़ा ना, 900 आप तो, लेकिन आप जब आपको बेचने की बारी आएगा तब तो आप बेच नहीं सकते हो भाई, आपको बेचना पड़ेगा मतलब हमेशा 1000 ग्राम या 1 लीटर, है ना, तो 1 लीटर पर कितना पर लगने लगा आपको, 1 लीटर पे कितना तो वही निकाले हम सेम चीज़, तो 36 रुपया तो आपने खरीदा, लेकिन 10% व्यर्थ चला जाता है, इसीलिए व्यर्थ के बाद हमारा कॉस्ट प्राइस पर बैरल पड़ता है 4000, यहाँ तक ठीक है। अब उसे वो कमाना कितना चाहता है, 5% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो 5% का प्रॉफिट क्या हुआ, मतलब इसका 5%, 4000 का 5% 200 हुआ, है ना, 4000 का 5% कितना होगा देख लीजिए, 200 होगा, कट गया 5 को 20 200, है ना। तो अब वो आफ्टर 5% प्रॉफिट तो टोटल बेचेगा कितना में, 4200 में बेचेगा, 4200 में बेच रहा है, लेकिन भाई इस पर उसको 8% का टैक्स भी देना पड़ेगा। 4200 में जब वो बेचेगा तो उसे 5% का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उसे टैक्स भी देना पड़ेगा, तो वो भाई पहले इस पर भी 8% का टैक्स जोड़ के वो उसको
बेचेगा तो इसका 8% कितना हो जाएगा, देखिए ये गया 8×2=8 1 33 336, इस पर 336 रुपया और उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो सेलिंग प्राइस है फाइनली इसका बनेगा, वो बनेगा 3×4 5 300 4536। क्यों बनेगा? क्योंकि उसे 8% टैक्स भी देना है, उसे 5% का प्रॉफिट भी कमाना है, और ये जो 10% से लॉस हो रहा है वो लॉस भी रिकवर करना है। ठीक, तो इस प्रकार से उसको उस सेलिंग प्राइस जो 4536 में बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए इसको बनाइए। पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने एक स्कूटर को 4600 में बेचा, उसे कुछ नुकसान हुआ। यदि उसने 58,000 रुपया में बेचा होता तो लाभ नुकसान से दुगुना होता। ठीक है, तो स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आफ्टर ऑल कहने का मतलब वो एक स्कूटर विक्रेता 46,000 में बेचता है तो उसे लाभ नुकसान होता है, और 58,000 में बेचता तो लाभ होता है। तो एक सेलिंग प्राइस यहाँ पे है लॉस वाला, और उसके बाद एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट वाला। ये लॉस वाला है, ये प्रॉफिट वाला है। लॉस वाला कितना है 46,000, प्रॉफिट अभी कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, और प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस कितना है 58,000 है ना। ये है, कह रहा इतना में बेचता 46,000 में तो उसको लॉस हो रहा है, और 58,000 में बेच रहा है तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए, तो उसका लाभ उसके नुकसान से, यहाँ पे जो भी लाभ हो रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी लाभ हो रहा है उसका लाभ उसके नुकसान से, नुकसान अगर मान लेते हैं हम कि x यूनिट हो रहा है तो उसका लाभ उसके नुकसान से दुगुना होता है। उसके नुकसान से, नुकसान x यूनिट हो रहा है तो ये लाभ उसका 2x यूनिट होगा। ठीक है, जो सवाल यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो गया। इतना में बेचा, इसे इतना अगर बेचा तो उसे लाभ होता। अब कह रहा है बेचा होता तो उसका लाभ उसके नुकसान से, उसका लाभ उसके नुकसान से दुगुना होता है। उसके नुकसान, अगर उसका नुकसान x यूनिट मान लिया जाए तो लाभ जो है नुकसान से दुगुना हो रहा है, 2x यूनिट हो रहा है। हमने सवाल जो था वो हमने मैथमेटिकल वे में लिख लिया। तो स्कूटर का लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ये क्या होगा। तो टोटल देखिए कितना है, टोटल कितना यूनिट का डिफरेंस हो रहा है, 3x यूनिट का डिफरेंस हो रहा है ना। और ये 3x यूनिट एक्चुअल में कितना डिफरेंस यहाँ बना रहा है 58,000 माइनस 46,000, तो 12,000 का कितना का डिफरेंस बना रहा है, 12,000 का डिफरेंस बना रहा है। ठीक, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4×4 है ना। तो मतलब क्या, नुकसान अगर 4,000 का होगा तो लाभ उसे कितना का हो रहा है 8,000 का हो रहा है ना। ठीक, तो 46 प्लस 4,000 का नुकसान हो रहा है तो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा 50,000। सेलिंग कितना हो जाएगा 50,000 का हो जाएगा, तब ना 4,000 का। देखिए अब देखिए यहाँ पे अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50,000 हो और अगर वो 40,000 में बेचता है तो कितना 4,000 का नुकसान हो रहा है, और नुकसान से दुगुना लाभ हो रहा है जब उसको 58,000 में बेच रहा है, हो रहा है ना। 8,000 का लाभ हो रहा है, 4 से दुगुना है, 4,000 से दुगुना, 4,000 से लॉस हो रहा है और 8,000 से प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 50,000। 50,000 ऑप्शन नंबर डी। $6 लाख में बेचता तो उसको हानि, उसका लाभ उसकी हानि का 3 गुना होता। तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल कह रहा है कि कोई कार विक्रेता है, ठीक है, वो अगर 7.5 लाख में बेचता है तो उसको हानि होता है। वही फिर 7.5 लाख नहीं होगा भाई, 9.2 लाख। यहाँ जो है ना ये 7.8, अगर उसे 9.2 लाख में बेचता है तो उसको लाभ होता है। अब लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, उसका यहाँ दिया है। उसका लाभ जो होता है उसके हानि का 3 गुना होता है। ठीक, तो देखिए इसको कॉस्ट प्राइस जब हानि होगा तब आपका सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस। जितना में हम खरीदे अगर उससे कम में बेचेंगे तो हमको हानि होगा, जितना में खरीदे उससे कम में बेच रहे हैं तो हमको हानि हो रहा है यहाँ। ठीक, वही उससे ज़्यादा हम बेचेंगे, सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा रखेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक, ये क्लियर है। अब देखिए क्या कह रहा है। अब मान लेते हैं कि उसको हानि जो हो रहा है वो मान लेते हैं x% हो रहा है। ठीक, हानि कितना हो रहा है x%।
सवाल में क्या कह रहा है, उसका लाभ जो उसके हानि का 3 गुना है। अगर x% हानि हो रहा है तो लाभ क्या होगा, 3x% होगा, है ना। ठीक, सेलिंग प्राइस जब उसको हानि हो रहा है कितना बेच रहा है, 7.2 लाख में, और जब उसको लाभ हो रहा है तो कितना बेच रहा है, 9.2 लाख में। यहाँ टोटल डिफरेंस परसेंटेज का कितना है, टोटल है 4x%, है ना। और यहाँ पे जो प्राइस में कितना डिफरेंस है, 9.2 माइनस 7.2, तो 2 लाख। तो 4x% इक्वल टू 2 लाख। तो x की वैल्यू क्या आएगा, 4x% इक्वल टू कितना, 2 लाख, ये है। तो ये क्लियर है, 4x% इक्वल टू कितना, 2 लाख। तो x% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/4 लाख, ये कट गया आपका 0.5 लाख, 5 4 5 20, ठीक है। इतना, इसका मतलब क्या हुआ, 50,000, है ना। तो कितना हानि हो रहा है, x% हानि हो रहा है। x% का मतलब 50,000 का हानि हो रहा है। कब हो रहा है, जब ये 7.2 लाख में बेच रहा है तब उसको 50,000 का हानि हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 7.2 लाख प्लस 50,000, तो हो जाएगा 7.7, ये होगा ना। उसको हानि कितना हो रहा है, x%। एक चीज़ यार यहाँ पे गड़बड़ है, सॉरी, ये 7.2 नहीं है, 7.6 है। जब 7.6 होगा तो अब घटेगी 9.2 माइनस 7. तो 1.6, ये 2 लाख नहीं होगा, तब यहाँ पे 1.6 लाख होगा। ठीक, इसको हटा दीजिए तब, जब तो x% इक्वल टू क्या हो जाएगा, x% इक्वल टू 0.4 लाख। 0.4 लाख मीन्स 40,000, है ना। अब इस 40,000 का मतलब हुआ कि x% हानि हो रहा है और 3x% प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर मेरा 7.6 लाख सेलिंग प्राइस है, उसमें हमको 40%, जब हम 7.6 लाख में बेच रहे हैं तब हमको 40,000 में 40,000 लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 7.6 प्लस 40,000 इक्वल टू 8 लाख। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम बोलेंगे, अगर जनरली बात बोले कि हम किसी सामान को 10 रुपये में बेच रहे हैं और हमको 2 रुपये का हानि हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस आपका 8 रुपया होगा। वही सेम चीज़, जब हम 7.6 लाख में बेच रहे हैं तो हमको कितना 40,000 का लॉस हो रहा है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 7.6 प्लस 40,000। कोई 9.2 लाख में बेच रहे हैं तो हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 4×12, 1,20,000 प्रॉफिट हो रहा है। जब हम या दूसरा तरीके से ये भी बोल सकते हो, जब हमको 9.2 लाख प्रॉफिट हो रहा है, 9.2 लाख में बेच रहे हैं तो हमको 1.2 लाख प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना कॉस्ट प्राइस होगा। कहने का मतलब अगर छोटा वर्ड में बोला जाए कि अगर हम 12 रुपये में कोई सामान बेचते हैं तो हमको 2 रुपये का लाभ होता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपया होगा, तब ना 12 रुपये बेचने में 2 रुपये हमको लाभ होगा। बस 37 हो गया। चलिए 38 नंबर का सवाल देखिए, क्या कह रहा है कि यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपया में एक नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। यदि वो 25% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस कीमत में बेचने होंगे। तो अगर आप सिंपल में बात किया जाए, सिंपल वर्ड में, तो क्या होगा, तो देखिए क्या कह रहा है, मतलब 10% का हानि हो रहा है। इसका मतलब अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होगा। 10% का हानि का मतलब हुआ, जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 1/10 हुआ। इसका मतलब अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, समझ गए, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया होगा और उसे सेलिंग प्राइस 9 में अगर बेचेंगे तो हमें 10% का नुकसान होगा। इसका बस इतना मतलब है। 10% का लॉस मतलब 10% का लॉस मतलब सबसे पहले हमने 10% का फ्रैक्शन किया। फ्रैक्शन करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी वस्तु का अगर कीमत 10 रुपया होगा तो उसे अगर 9 रुपया बेचने पे 1% का 10% का लॉस हो रहा है। क्लियर है, ठीक। अब देखिए कोई विक्रेता इतना रुपया में बेचता है, कितना में, 14.4 में। तो हमने जब कॉस्ट प्राइस माना 10 और
उसको बेचा 9 में, 10% का लॉस हो रहा है। लेकिन ये 9 जो है 9 एक्चुअली कितने को इंडिकेट कर रहा है 14.4 को, ठीक है। तो 9 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 14.4 को, तो 1 यूनिट कितना करेगा 14.4 डिवाइड बाय 9 कितना हो जाएगा 9 छाके 54, 9 इकाई 9, 9 छाके 54, ये हो रहा है 1 यूनिट इक्वल टू 1.6। क्लियर है 1.6। तो अब जो है सेलिंग प्राइस हमारा कितना है, ये है एक्चुअल में, तो से अब कॉस्ट प्राइस जो एक्चुअल में क्या आ गया 14 इंटू 10, 1.6 इंटू 10 मतलब 16। अब देखिए, अब सवाल के डेटा बेस ये है कि किसी वस्तु का अगर कीमत 16 रुपया होगा, समझिए बात को, किसी वस्तु का कीमत अगर 16 रुपया होगा और उसको 14.4 रुपया बेचने पे 10% का हानि होगा। आप निकाल भी सकते हो घटाओ और उसको करो, देखो आएगा, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया कंपेयर करके। अब कह रहा है उससे 25% का प्रॉफिट चाहिए। कितना का चाहिए प्रॉफिट 25% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट किए 25% को तो 1/4 हुआ। अब इस चीज़ को समझिए, अब इस चीज़ को समझिए, किसी वस्तु का कीमत अगर कॉस्ट प्राइस 4 रुपया होगा और उसको 5 रुपया में बेचेगा, ठीक है, 1 बढ़ा के 5 रुपया में बेचेगा तो 25% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। समझिए बात को, 25% प्रॉफिट, 25% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया और उस फ्रैक्शन का मतलब निकाला, मीनिंग निकाला कि किसी वस्तु का कीमत अगर 4 रुपया होगा और उसे 1 रुपया बढ़ा के 5 रुपया में बेचेगा तो उसको 25% प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस है कितना है 16, तो ये जो 4 यूनिट इंडिकेट कर रहा है 16 को, तो 1 यूनिट कितना इंडिकेट कर रहा है 4 के 16। आप इसको गुना कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 5 गुना 4 इक्वल टू 20, ठीक। अकॉर्डिंग टू सवाल, जो सवाल में है उसमें है अगर सेलिंग प्राइस हमारा 14.4 होता है तो 10% का लॉस होता है। कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाला है 16 निकाला। अगर सेलिंग प्राइस हमारा 20 होता है तो 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक। बस यही है ऑप्शन। तो कितना में बेचने होंगे 25% प्रॉफिट कमाने के लिए, तो 20 में बेचने होंगे। 40 नंबर, यदि कोई स्टॉल 200 रुपये में बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। अगर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो किस मूल्य में बेचेगा। अगर सेलिंग प्राइस कितना है 200 का है, ठीक है, तब उसे कितना 20% का लॉस होता है। 20% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग तथ्य को समझते हैं, ठीक है। 20% का लॉस मतलब 1/5 फ्रैक्शन में। अब देखिए, अगर किसी वस्तु का कीमत, अभी ये सब भूल जाइए आप, इस चीज़ को समझिए। अगर किसी वस्तु का कीमत 5 रुपया होगा और उसे सेल करेगा 4 रुपया में, ठीक है। मान लेते हैं कोई पेन है, पेन का कीमत 5 रुपया है, हमने खरीदा 5 में, कॉस्ट प्राइस 5 है, उसको हमने 4 में बेचा तो हमें कितना का नुकसान हुआ 1 रुपया का नुकसान हुआ। अगर वही 1 रुपया का हम फ्रैक्शन में परसेंटेज में बोला जाए कि कितना परसेंट नुकसान हुआ, तब हम बोलेंगे कि सर वो 20% का नुकसान हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब देखिए, हमने जब माना कॉस्ट प्राइस कितना 5, तब 4 में बेचने पे 20% नुकसान हो रहा है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है 200 में बेचता है, तो ये 4 जो है एक्चुअल में कितना इंडिकेट कर रहा है 200, ठीक। तो 4 यूनिट इक्वल टू 200, 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 50। क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। सेलिंग प्राइस हमने माना, उससे निकाल लिया। 1 यूनिट इक्वल टू कितना हुआ 50। तो अब बता सकते हो आप कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा। कॉस्ट प्राइस होगा आपका 250। ये 250 क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ कि हमने सेलिंग प्राइस जब 200 में बेचा, जब हमारा कॉस्ट प्राइस 250 है और हमने उसे बेचेंगे, जब बेचेंगे 200 में तो 50 का नुकसान हो रहा है। वही 50 हमारा कितना 20, अगर परसेंटेज में बोला जाए तो 20% का नुकसान देगा। क्लियर है। अब आगे बढ़िए, हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब बोल रहा है कि उस आदमी को 10% का लाभ कमाना है, तो 250 सीधा भी कर सकते हो आप। 10% का लाभ कमाएंगे तो 110/100 ये हो जाएगा, ठीक। क्लियर। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो 25 गुना 11 तो कितना हो जाएगा
275 क्या हो जाएगा, 275 है कहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलिए, यदि एक विक्रेता नारियल को 24 में बेचता है तो उसे 24% का नुकसान होता है। यदि वह 14% लाभ कमाना चाहता है तो उस नारियल को किस भाव में बेचेगा। सेम वही सवाल है, कुछ अंतर नहीं है कि इतना में बेचता है तो उसे 14% का, अगर एकदम हम शॉर्टकट चलें, ठीक है, तो देखिए सिंपल, 24 में बेचता है तो उसे कितना 24% का नुकसान होगा। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपको 100 डिवाइड बाय 24 घटाएंगे 100 में से तो 80। अब उसे उस पर 14% का लाभ कमाना है तो 114 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, आपका फाइनल यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको काटिएगा तो 43 होगा ना, 24 नहीं 74, सॉरी ये 24 घटाइएगा 74, 76, 24 घटाएंगे 76 होगा। अब कीजिए इसको 100 कट गया, अब इसको काटिए तो ये आ गया आपका 3 दूना 6, 8 दूना 16, ठीक है, 38 दूना 76, 12 दूना 24, फिर कट जाएगा 6, 19 दूना 38। अब इसको काटिए, छके 19 छके 14 से 6, ठीक है, तो आया 6 गुना 6 36। फाइनली आंसर हमारा क्या, ये कितना आसान है। ठीक है, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। 50 नंबर का सवाल है, इसको बनाइए, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक विक्रेता 6 रुपया में 7 केले खरीदता है और 7 रुपया में 6 केले बेचता है, तो इसका परिणाम क्या होगा, मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बताइए कितना होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 6 रुपया में 7 केला, तो इसको आप प्राइस दे दीजिए और इसको आप आइटम दे दीजिए। ठीक, 6 रुपया में 7 केला खरीदता है और बेचता क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है, 7 रुपया में ये बेचता है 6 केला, क्या सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट या परसेंटेज बताना है। ऑब्वियसली भाई 6 रुपये में 7 केला बेच रहा है और 7 रुपये में मात्र 6 केला बेचता है तो प्रॉफिट ही होगा। तो क्या प्रॉफिट परसेंटेज होगा इसमें, देखिए एक में आपका प्राइस और आइटम डिफरेंस है, दूसरे में भी प्राइस और आइटम, अगर आइटम सेम रहता तब मान लेते 6 रुपये में 7 केला खरीद रहा है और 7 रुपये में 7 केला बेच रहा है, बात समझे, तो हम लोग सीधा निकाल सकते थे कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, तो हमको ऐसा करना है कि किसी एक को आइटम को हम लोग बराबर कर लेते हैं। कैसे बराबर होगा, इसको 6 से गुना कीजिए, इसको 7 से गुना कीजिए, तो क्या होगा देखिए, इसको 6 से गुना कीजिएगा तो 6 के 42, 36, इसको कीजिएगा 42, 49। अब इसको पढ़िए थोड़ा अलग ढंग से। अब कह रहा है 36 रुपया में 42 केला खरीदता है और 49 रुपया में 42 केला बेच देता है। क्लियर, तो प्रॉफिट क्या होगा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 में खरीद रहा है और 49 में बेच रहा है, तो 49 माइनस 36 तो हो गया आपका 13 बटे कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस आपका 36 है। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज ये हो गया हमारा, प्रॉफिट ये हो रहा है, कितना का हो रहा है, ये हो गया प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट सीधा बोला जाए तो 13 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है, सॉरी 13 रुपया का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 13 का क्यों होगा, वो एक्चुअली हम लोगों ने निकाला है ना 36-42 के रेशियो में, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, लेकिन कितना प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपको जो एक्चुअल में है उसी पे निकालना पड़ेगा, समझे। और प्रॉफिट परसेंटेज आपका ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सेम सवाल है। एक विक्रेता 3 रुपये में 4 केले खरीदता है और 4 रुपया में 3 केले बेच देता है, तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है हमें। इस सवाल में जो है क्या करते हैं, इसमें जो हमारा मैटर होता है, पदार्थ होता है, उसको हम लोग बराबर करते हैं। जैसे देखिए 3 रुपया में 4 केले खरीदता है, ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस क्या है, चार रुपया में 3 केले बेचता है। हम लोग इसको बराबर कर देते हैं
बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 4 से, तो क्या हो जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा 3 रुपया में टोटल 12 केले खरीदता है और 16 रुपया में 12 केले बेच देता है। ठीक है, ये है क्या आपका केला। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। हमने पहले क्या किया, जो हमारा केला है उसको इन बोथ ऑफ टर्म्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों में हमने बराबर कर लिया, कितना 12 केले। तो अब देखिए 9 रुपये में 12 खरीदता है और 16 में बेच देता है, तो कितना प्रॉफिट होगा, 9 7 16, 7 रुपया प्रॉफिट है। और परसेंटेज में कन्वर्ट अगर करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्लियर, इनटू 100, तो फाइनली आया 700 डिवाइड बाई 9 परसेंटेज। इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो 9 से 63, फिर 9 से 63, 7, फिर 9 से 63.7 प्रॉफिट हो रहा है, ये 77.7 परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। आसान है सवाल। कह रहा है किसी व्यक्ति ने 10 रुपया में 11 नग के भाव से खरीदे तथा 11 रुपया में 10 नग के भाव से बेच दे, परिणाम लाभ या हानि ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है आपका 10 में 11 वस्तु खरीदता है, वॉट जो भी नग का कोई वस्तु है वो खरीदता है, और वो सेलिंग प्राइस क्या करता है खरीदे और 11 में 10 नग बेच देते हैं। ठीक है, 10 में 11 वस्तु खरीदा और 11 में 10 वस्तु बेच देता है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ही होगा। तो हमें क्या करना, वस्तु, ये जो वस्तु है और ये है आपका क्या है रुपया, वस्तु को हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या करना है, इसको 11 से गुना करना और इसको 10 से गुना करना है, बराबर हो गया है ना, 110 110, ये कितना हो जाएगा आपका, तब ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा 121। ठीक, अब क्या है सवाल है बदल गया है, 100 में 110 वस्तु खरीदता है और 121 में 110 वस्तु बेचता है। ठीक, क्लियर।
तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 21 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। और कॉस्ट प्राइस क्या, वो आपका 100% है, और इसको 100 से गुना कर देंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा। वो कितना आपका 21%, वो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। बात समझे? तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम जो है, जो भी वस्तु दिया रहेगा, चाहे वो पेन हो, किताब हो, व्हाटएवर जो भी हो, उसको बराबर करना। अब उसके रिस्पेक्ट में जो हमारा प्राइस में डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग कोरिलेट करके सवाल को आगे बनाएंगे। व्हाट प्रॉफिट पूछ रहा हो या लॉस पूछ रहा हो, हाँ, ये आप एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो कि अगर यहाँ लाभ या हानि परसेंटेज पूछ रहा है, अगर ये पूछेगा कितना रुपया का लाभ या हानि हो रहा है, तब आप नहीं बोल सकते हो कि सर 21 रुपया का लाभ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना ही वो 100 रुपया खर्च करता है, ना ही 110 वस्तु वो खरीदता है, ना ही 121 में बेचता है, ना ही 110 वस्तु को 121 में बेचता है। उसे तो मात्र कितना रुपया होता है, 10 रुपया होता है। 10 रुपया में वो 11 सामान खरीदता है। तब अगर वो पूछ दिया जाए, ऐसे पूछेगा नहीं, अगर मे भी अगर पूछ दिया जाए तो फिर आपको ऐसे निकालना है, क्या 10 में 11 सामान खरीदता है और 11 में 10 सामान बेच देता है, तो परसेंटेज नहीं, प्रॉफिट सीधा बोलेगा कितना रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तब क्या करेंगे हम, जब ये पूछ देगा कि कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें जब वो 10 रुपया में कोई सामान 11 सामान खरीदता है और 11 रुपया में 10 सामान ही बेचता है, तो कितना रुपया का प्रॉफिट वो कमाया। वो एक सामान तो बचा भी लेता है, उसने 11 सामान खरीदा और 10 सामान ही बेचा। 10 सामान बेचा कितना में, 11 रुपया में। तब देखिए 10 रुपया में 11 सामान खरीद रहा, तो एक सामान का दाम 11/10, ठीक, क्या हुआ 11/10। 10 रुपया में 11 सामान। अब 11 रुपया में कितना सामान, 10 रुपया में 11 सामान वो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो 11 रुपया में कितना सामान वो 11 रुपये में कितना सामान बेचेगा, ये तो प्रॉफिट है ना। देखिए 11 रुपया का 11 सामान 10 रुपया में हो रहा है, तो एक सामान कितना रुपया में होगा, 10/11। और फाइनली बेच कितना रहा, एक सामान हो रहा है इतना, तो 11 सामान कितना होगा, 11 सामान ठीक है। यहाँ देखिए, अब अगर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, प्रॉफिट कितना रुपया का हो रहा है वो अगर निकालना है, तो देखिए 11 रुपया, 11 सामान, ये सामान है कितना, 10 रुपया में खरीद रहा है, ठीक है। तो एक सामान कितना में खरीदेगा, 10/11। तो आखिरकार बेच कितना मेरा, बेच टोटल कितना सामान रहा है, 10 ही सामान बेच रहा है, तो 10 सामान कितना में खरीदेगा, तो 10 गुना 10/11। 10 सामान इतना में वो खरीदा है, लेकिन बेचा कितना में, इतना 11 रुपये में 10 सामान बेचा है, ठीक। बात समझिए, अभी तक हमने ये निकाल रहा है, कॉस्ट प्राइस निकाला है। कॉस्ट प्राइस क्या निकाला, 11 सामान का दाम 10 रुपया है, तो 10 सामान का दाम कितना होगा वो निकाले, क्योंकि फाइनली हमारा 10 ही सामान बिक रहा है, ठीक। तो अब प्रॉफिट अगर पूछा जाए तो क्या होगा, प्रॉफिट 11 माइनस 10 गुना 10/11, तो हुआ आपका 121 माइनस 100 डिवाइड बाई 11, तो आया फाइनली 21/11। इतना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, लगभग में 2 रुपया का। एक व्यक्ति ने 5 रुपया में 6 पेंसिल खरीदा तथा 6 रुपया में 5 पेंसिल के भाव से बेच दिया, तो परिणामी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 5 रुपया में, कॉस्ट प्राइस का क्या है, कह रहा है 5 रुपया में इसने 6 पेंसिल खरीदा,
और सेलिंग प्राइस क्या है, और कह रहा है 6 रुपया में, ये 6 रुपया में 5 पेंसिल बेच दिया। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है हमें, ये जो नंबर ऑफ पेंसिल है उसको बराबर कर लेना है कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर हम 5 से गुना कर दें और इसको 6 से गुना कर दें, हमारा पेंसिल बराबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका इसके जगह 25 रुपया में टोटल 30 पेंसिल खरीदा जाता है और 36 रुपया में टोटल 30 पेंसिल बेचा जाता है। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपया का प्रॉफिट हुआ। इन रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 11/25 इंटू 100, 25 चौका 104, 11 चौके 44। तो कितना परसेंटेज आंसर निकला है, 44। ऑप्शन नंबर ए सही है। चौवालीस नंबर का सवाल जो है बहुत ही आसान। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपया में एक नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी 3 रुपया में 4 नारंगी के भाव से बेची। तो लाभ या हानि कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी, हमें पता नहीं, एक्स नारंगी उसने 2 रुपया में 1 नारंगी के भाव से खरीदा। टोटल ठीक है, कितना, एक्स नारंगी 2 रुपया में 1 के भाव से खरीदा। तो 1 की जगह एक्स नारंगी इंटू 2x, ठीक हो जाएगा 2x। तो पहला क्या है, 2x रुपया में x नारंगी खरीदता है, ही हुआ ना। 2 रुपया में 1 नारंगी के भाव से खरीदा। अब अगर वो x नारंगी खरीदा होगा तो कितना उसको लगा होगा, टोटल 2x रुपया लगा होगा। तथा उतनी ही नारंगी, x ही नारंगी वो 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीदा। उतनी ही नारंगी, अब जो x नारंगी उतना ही नारंगी खरीदता है, कितना, 1 रुपया में 2, 1 रुपया में 2। तो अगर x नारंगी खरीदा होगा तो उसका भाव क्या होगा, x/2 होगा, है ना। 2x नारंगी खरीदेगा कितना में, x में, क्योंकि 1 रुपया में 2 नारंगी खरीद रहा है। नारंगी अगर 2x होगा तो हमारा रुपया जो है वो x होगा, ये है। तो इसको इससे अच्छा ही बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, x नारंगी
ठीक है। पहला क्या सवाल है कि हमें ये बराबर रखना है ना, ये भी बराबर रखना है कि उतनी ही नारंगी। तो हमने फ्रैक्शन को हटाने के लिए ऐसा किया, आप तो इसको भी चेंज कर दो। इसको क्या करो, अगर 2x से गुना करेंगे तो 2x यहाँ 4x आ जाएगा। इसको क्या करो 4x यहाँ 2x। अब सवाल पढ़िए आपका, जो सवाल वही सवाल। पहला क्या कर रहा है, पहला कंडीशन कि कुछ नारंगी, तो हम मान लेते हैं कि 2x नारंगी किस भाव में खरीदता है, 1 रुपया में, 2 रुपया में 1 नारंगी। तो 2x नारंगी खरीदने के लिए कितना रुपया लगेगा, 2x। ठीक, अब दूसरा उतना ही नारंगी 2x ही नारंगी 1 रुपया में 2 नारंगी के भाव से खरीद रहा है। ठीक है, मतलब 2 नारंगी 2x तो 1x रुपया में खरीदेगा। क्लियर है। और बेचता क्या है, ये दोनों आपका है क्या, कॉस्ट प्राइस। क्या है आपका, ये है कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमें पहले बताना है क्या है। सेलिंग प्राइस है हमारा कि 3 रुपया में 4 नारंगी, 3 रुपया में 4 नारंगी। तो टोटल ये देखिए आपका है क्या, ये खरीदता क्या है 5x में 4x नारंगी खरीदता है। ठीक, 5x में 4x नारंगी खरीदता है। और सेलिंग प्राइस क्या है, वो है आपका 3 में कितना, 4 नारंगी वो बेचता है। चलिए, तो सेलिंग प्राइस क्या है कि कह रहा है कि 4 नारंगी 3 रुपया में वो बेच रहा है। तो 4 नारंगी 3 रुपये में, तो 4x नारंगी कितना बेचेगा, 3x में बेचेगा। क्लियर है। अब देखिए आपका कॉस्ट प्राइस क्या है कि 4x नारंगी 5x रुपया में बेच रहा है, खरीद रहा है, और 4x नारंगी 3x में बेच रहा है। तो टोटल की लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, 2 रुपया का, 2 रुपया का लॉस हो रहा है। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्या है 5 है, तो आपको दे दीजिए 5 इंटू 100, ये हो गया 20। तो आफ्टर ऑल टोटल आपका 40% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। तो देखिए कह रहा है एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने 752 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेते हैं किसी वस्तु का जो है क्रय मूल्य 100 है। क्लियर, कितना है 100 है। अब वो कह रहा है दुकानदार 9% के हानि पर बेचता है। अगर 9% के हानि पे बेचता है तो वो कितना में बेचता है, वो बेचता 91 में, है ना। 9% के जब वो लॉस में बेचता है। यदि उसने 752 रुपया में 752 अधिक में बेचा होता तो उसे 7% का लाभ होता। और 7% के लाभ के लिए कितना उसे बेचा होता, 107 रुपया में। ठीक है, कितना का डिफरेंस हुआ, 9 और 7 16, यही 16 रुपया। कह रहा है एक व्यक्ति ने 9% की हानि में बेचा, मतलब कितना 91 रुपया में बेचा। अब वो व्यक्ति अगर 16 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, ठीक है, 16 रुपया ज़्यादा में बेचा होता, मतलब 107 में बेचा होता, तो उसे 7% का लाभ होता। ये टोटल मतलब एकदम वेरीफाइड हो रहा है, 7% का प्रॉफिट होता है। यही 16 जो है ये एक्चुअल में इंडिकेट कितना कर रहा है, 752 का, 752 का 16 यूनिट कितना इंडिकेट करेगा, 752। तो 1 यूनिट कितना इंडिकेट करेगा, 752 डिवाइड बाय 16। तो 100 जो कॉस्ट प्राइस है, अब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 कितना इंडिकेट करेगा, 752 डिवाइड बाय 16 गुना 100। इसको काटिए, 4 3 7, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, फिर कटेगा 4 चौक 16, 7 चौक 28, तो आ गया आपका 4700 है। 4700 ऑप्शन नंबर 20 सही है।